आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है कैसे करें, उसकी केवाईसी जो होती है उसको आपको कैसे करनी है। यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इन बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगर कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर ब्राउज़र में एक ओपन कर लेना है। यहाँ पे एमपी टास्क जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एमपी टास्क का जो है आपको डैशबोर्ड जो है यहाँ पे शो करने लगेगी। यहाँ पे अपनी डिटेल जो है आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चर फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपने अपनी तक जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नए हितग्राही पंजीयन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल जो है यहाँ पे आपके सामने जो है खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी डिटेलें जो है फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपको 6 प्रकार की जो डिटेलें होगी, आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है, फिर जाति एवं समग्र की डिटेल भरनी है, आय की घोषणा पत्र जो होता है वो आपको, फिर मूल निवास का घोषणा पत्र, प्रोफाइल की डिटेल आपको एक बार चेक करनी है, यानी प्रीव्यू आपको चेक करना है। उसके बाद आपको प्रिंट पावती जो है आप निकल आएगी। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड का नाम जो है आपको अपने इंग्लिश से जो है नाम है वो आपको नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आधार कार्ड के नाम अनुसार जो नाम है वो आपको हिंदी से लिखना होता है, सेम टू सेम। जैसे ही आपके आधार कार्ड में हिंदी का नाम होता है उसी तरीके से आपको अपना हिंदी में नाम जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। किसी किसी सिस्टम में जो है आप नहीं लिख पाते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है कहीं पे लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो है आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले हिंदी से जो है नाम यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। जैसे ही हिंदी में आप नाम टाइप कर लेंगे तो आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे नीचे फिल करनी होती है। चलिए हम पहले वो नाम जो है यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे ही आप उसके बाद अपनी जन्म तिथि यहाँ पे आपको फिल करते हैं। जन्म तिथि 1 से 2 बार ही आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इसमें 2 बार जो है जन्म तिथि गलत फिल कर देते हैं तो आपको दोबारा जो है मौका नहीं दिया जाता कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि जब भी आप इसमें फिल करें तो थोड़ा अच्छे से यानी आपने एक बार अच्छे से चेक कर ले, उसके बाद ही जो है अपनी यहाँ पे अपनी जन्म तिथि जो है आप भरें, नहीं तो आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम जो है यहाँ पे नीचे फिल करना होता है। तो चलिए आगे हम पहले जो नाम आधार कार्ड के अनुसार है वो नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो भी नाम है। उसके बाद हम अपनी जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी हमारी जन्म तिथि होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो नाम है वो हमारा नाम लिखा चुका है। उसके बाद आपको हिंदी में नाम लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लमें आ सकती है, तो आपको सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप इसे कॉपी पेस्ट करके आसानी से जो है लिख पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल आप लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है हो सकती है। उसके बाद फिर से हम इंग्लिश जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपको यहाँ पे अपनी फिल कर लेनी होगी। तो अपनी हम जन्म तिथि जो यहाँ पे है वो जन्म तिथि हम यहाँ पे आपको फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको पिता का नाम जो है वो पिता का नाम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको लिंग मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे नीचे फिल करना होता है। तो पिता का नाम आपको इंग्लिश में लिखना होता है, ना कि हिंदी में। तो आपके पिता का नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार हो वो नाम आपको यहाँ पे फिल कर लेना होता है। चलिए हम पिता का नाम जो है यहाँ पे पहले फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप पिता का नाम यहाँ पे फिल कर देते हैं उसके बाद आपको अपना लिंग मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद आपको अपना मकान नंबर, इमारत या भवन जो भी है, अगर आपकी मकान जो है उसका नाम है कुछ तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मकान नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। उसके बाद कृपया गली मोहल्ला जो होता है आपका गली मोहल्ला जो भी हो वो मोहल्ले को आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद क्षेत्र परिषद यानी सिटी आपकी कौन सी है वो भी डिटेल यहाँ पे आप नीचे जो है फिल कर पाएंगे। उसके बाद आप नगर, शहर, गांव, गांव का नाम जो है, उसके बाद आपने गांव का नाम जो है आप यहाँ पे गांव का नाम जो है फिल कर पाएंगे। चलिए हमें अपने गांव का नाम जो है वो गांव का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद एरिया पिन कोड जो होता है वो अपना एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे ही आप एरिया पिन कोड जो भी हो आपका वो एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप जैसे ही क्षेत्र के ऑप्शन पे देखेंगे तो आपको ग्रामीण और शहरी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र आते हैं तो ग्रामीण आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो पंचायत है यानी जो है वो आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है आपको अपना ब्लॉक जो है सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत जो है आपकी कौन सी लगती है, जो पंचायत है आपको अपनी पंचायत जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो आपके गांव का नाम जो है शो करने लगेगा, तो आप प्रत्येक गांव का नाम जो है यहाँ पे फिल कर देंगे।
उसके बाद आपको अपनी मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे फ़िल करनी होती है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर अच्छे से चेक करके यहाँ पे फ़िल कर लेना होता है। उसके बाद आप वैवाहिक स्थिति अगर मैरिड है कि नहीं अनमैरिड है वो डिटेल आपको यहाँ पे फ़िल करनी होती है, तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे फ़िल कर दें। उसके बाद जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र का नंबर आपको यहाँ पे फ़िल करना होता है। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है तो कृपया आप लोक सेवा केंद्र में जाके अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, या तो ऑनलाइन भी अप्लाई करके आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे हम फ़िल कर देते हैं। वो नंबर फ़िल करने के बाद आपको जारी दिनांक यानी किस दिन आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था वो डिटेल आपको यहाँ पे फ़िल करनी होती है। तो हम चलिए अपने जाति प्रमाण पत्र की हमारी जो डेट है वो कितने कितने तारीख को या कब किस सन में बनाई गई थी वो डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी होती है। उसके बाद रिलीजन आप कौन से आते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है। उसके बाद अनाथ है कि नहीं, अगर है तो यस, नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सुरक्षित करें वो आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल अगर पूरी सेम एडिजिटी जो आपने डिटेल सेम की है, अगर जांच के अनुसार आपकी डिटेल मैच कर जाती है तो इस तरीके का एक आपको दिखेगा। यहाँ पे चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे समग्र आईडी की डिटेल जो है मांगी जाती है। तो यहाँ पे आपको जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आपको अपना जो है यहाँ पे समग्र आईडी फिल करना होता है। उसके बाद आपकी परिवार आईडी जो है वो परिवार आईडी बगल में फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हम समग्र आईडी जो है हितग्राही की समग्र आईडी है वो फिल कर लेते हैं और परिवार की जो समग्र आईडी वो यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। उसके बाद समग्र विवरण जैसे ही प्राप्त करें के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, समग्र के अनुसार जो आपकी डिटेलें हैं वो वहाँ पे आपको शो करने लगती है, क्योंकि अगर डिटेलें समग्र जात में अगर अलग हो जाती है तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, एरर आ जाता है। तो आप ये देखेंगे जैसे कि हमारी समग्र ई-केवाईसी हुई है तो हमारी जो डिटेलें हैं वो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे खुल के आ चुकी है। हमारी सारी डिटेलें जो है यहाँ पे सही दिखाई गई है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि जो डिटेलें आपने भरी है वो सही है। उसके बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया पेज जो है खुल के आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको अपने आय की घोषणा पत्र जो है देना होता है कि आपकी आय जो है आपको अपनी आय के लिए घोषणा यहाँ पे देना होता है कि आपके नाम से कितने हेक्टेयर जो ज़मीन है, अगर नहीं है तो 0 हेक्टेयर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। व्यवसाय कुछ नहीं है तो इसको आपको ब्लैंक जो है सभी को छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपनी वार्षिक परिवार की जो कुल वार्षिक आय है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। तो आपकी जो भी वार्षिक आय हो लगभग उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी परिवर्तित अगर कोई आय है वो भी डिटेल आपने फिल कर लेंगे। आपकी परिवर्तित आय कोई भी डिटेल नहीं है तो उसको भी आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको स्थान जो लिख लेना है कि आपने कहाँ से जो है अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो भी जगह हो गाँव हो वो आप वहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद जमा करें के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाई होने के लिए आपकी डिटेल जो है खुल के आ जाएगी एक प्रीव्यू पेज। आप उस डिटेल को अच्छे से चेक कर लें कि आपकी जो डिटेलें भरी है वो कहीं गलत तो नहीं हुई है। अगर आपकी सारी डिटेलें सही है तो आप यहाँ पे एक बार अच्छे से डिटेलें चेक कर लें। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका निवास की डिटेल आपको फिल करने के लिए आ जाता है। आपके अगर पति पत्नी आपकी मैरिड हो चुकी है तो आपके पति पत्नी जो है उनकी डिटेल आपको फिल कर देनी है। अगर ये सब आपने शादी नहीं हुई सिंगल है तो आपको यहाँ पे अपना बस निवास का मापदंड जो है सेलेक्ट करना होता है कि आपका जन्म यही हुआ है कि आप पिछले 10 वर्ष से निरंतर यहाँ पे निवासी जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्थान जो है चुन लेना होता है कि जहाँ पे आप अभी रहते हैं या जहाँ से आप अपना अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जमा करे का जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जैसे ही जमा करे के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो एक प्रीव्यू पेज जो है खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे वो डिटेल आप जो है आसानी से चेक कर पाएंगे। आपने जो डिटेलें फिल की है क्या वो डिटेलें सही है कि नहीं, वो डिटेल आप अच्छे से यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अगर आपकी डिटेलें गलत है तो संशोधित करें के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल समीक्षा करें के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपकी जो डिटेलें आपने फिल कर रखी है वो सारी डिटेलें आपको यहाँ पे फिल करके आप अपनी डिटेल जो है यहाँ पे अच्छे से चेक कर लें कि आपने कोई डिटेलें जो है गलत तो नहीं भर दी है। आपको अपनी डिटेल एक भी एक अक्षर जो है मिला लेना होता है। उसके बाद अपनी डिटेल चेक करने के बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको एक सबमिट करने का ऑप्शन जो है नीचे दिया जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पे जो है पासवर्ड अपना बनाना होता है। पासवर्ड जो होता है न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट, नंबरिंग तीनों में आपका होना चाहिए। तो चलिए हम आज जो एक पासवर्ड जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं। आपको पहला जैसे आप जो भी कोई भी नाम लिखते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर पहला कर दीजिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद @ जो भी आप देना चाहते हैं न्यूमेरिकल में, उसके बाद आप नंबरिंग कर सकते हैं। उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करें के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे सर्वर एरर वैसे ये बता दिया है।
तो आपने यहाँ पे बैक नहीं कर देना है, इसको आपको पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे ही पेज को आप रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, कभी-कभी नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो जाता है। उसके बाद आपकी यूज़र आईडी जो है इसको आपको अपने पास लिख के रख लेनी होती है, क्योंकि ये आपके मोबाइल नंबर में कभी-कभी ये जो है सर्वर की वजह से नहीं जा पाता है, इसलिए आप अपने पास इसे लिख के रख लें, जो आपकी यूज़र आईडी यहाँ पे दी गई हुई है। यहाँ पे वो यूज़र आईडी आप यहाँ पे चेक कर पाएँगे। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे माँगा जाएगा। तो यूज़र आईडी आपने जो यहाँ पे लिखा है, वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पे फ़िल कर देना होता है। उसके बाद आपका जो ये पासवर्ड आपने बनाया था, उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको फ़िल करके नीचे वो कैप्चर कोड को आपको फ़िल कर देना है। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसमें आप लॉगिन होते हैं, तो आपसे ई-केवाईसी माँगी जाती है कि आधार से आपकी इसमें ई-केवाईसी होने वाली है। अगर आपकी डेट जो है, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डीओबी जो है चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे चेंज कर पाएँगे। अब जैसे आपको डीओबी नहीं चेंज करनी है, तो इस ऑप्शन को आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है आपको फ़िल कर देना होता है। उसके बाद आपको नीचे जो है कैप्चर कोड फ़िल कर देना है और नीचे जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, उस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। आप ओटीपी के थ्रू या बायोमेट्रिक के डिवाइस के माध्यम से जो है अपनी केवाईसी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, हमको वन टाइम ओटीपी के माध्यम से जैसे करना है, वन टाइम पासवर्ड जो है उसके ज़रिए करना है, तो आप ओटीपी के ऑप्शन पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके आएँगे, तो ओटीपी प्राप्त करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो ओटीपी फिल करने का एक ऑप्शन आपके नीचे आ जाएगा। आपके नंबर में, आधार में जो भी आपका नंबर फिल होगा, उसमें एक ओटीपी जो है प्राप्त हो जाती है 6 डिजिट की। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फ़िल करनी होती है। ओटीपी जैसे ही हमारे फ़ोन में प्राप्त होगा, वो ओटीपी यहाँ पे हमको फ़िल करना है। जब ओटीपी आ चुकी है, हम ओटीपी फ़िल कर देते हैं। उसके बाद ओटीपी सत्यापित करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही ओटीपी सत्यापित करें के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो आपकी जो केवाईसी है वो सफलतापूर्वक हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ ओटीपी सत्यापित करें के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया कि हमारी जो डिटेल है, एक प्रिंट प्रीव्यू यानी कि पावती जो है प्रिंट होने के लिए आपके सामने खुल के आ जाती है। यहाँ पे अपनी पावती जो है आसानी से आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो आप उसे सेव करके रख लें और अपने किसी भी साइबर कैफ़े में जाके उसे प्रिंट लेके अपने पास सँभाल के रख लें। क्योंकि आप जैसे कि किसी भी कॉलेज में, आप अगर इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये जो है जितने साल का आपका होगा, तो हमेशा यूज़र आईडी, ये पासवर्ड आपका यही लगने वाला है। तो आप वहाँ से इसको जो है प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि अभी जो है नए सत्र का जो सत्र नहीं चालू हुआ 2022-23 कुछ एरर की वजह से कुछ लोगों में दिखाई देता है, कुछ लोगों में नहीं। तो एक टेम्परेरी एरर है, जैसे ही पोर्टल को अपडेट किया जाएगा, ये एरर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके।